शक्ति अभी हम कई दिन से देख रहे हैं कि बाबा की लहर चल रही है कि अब ये पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, विनाश नजदीक सामने खड़ा है। हमें इस दुनिया से ममत्व मिटाना, मन मना भाव बनना, सारे ही संबंध एक बाप से जोड़ने। ये दुनिया कब्रिस्तान। आज भी बाबा कह रहे हैं कि इस पुरानी दुनिया से हमें मुद्दा मोड़ लेना, इस दुनिया को हमें देखते हुए भी नहीं देखना, क्योंकि ये दुनिया है ही विनाशकारी और अभी इस दुनिया में कोई साथ बचा ही नहीं। कई लोग सोचते हैं हम यहाँ घूमने जाए, वहाँ घूमने जाए, ये देख के आए, वो देख के आए। तो बाबा कहता है क्या देखना है, ये तो पुरानी दुनिया है, इसका तो विनाश नहीं होना है। इसलिए अब मुखड़ा मोड़ लो, मुखड़ा मोड़ लो, अर्थात सिर्फ ऐसे मुख फेरने से नहीं हो जाएगा, अर्थात बुद्धि से हमारा इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाना चाहिए। ये दुनिया कुछ भी याद नहीं आनी चाहिए कि यहाँ जाए घूमने, वहां जाए घूमने, अरे वो जगह नहीं देखी, चलो वहां देख के आते हैं। ये सब अभी हमें भूल जाना है, इसके तरफ हमारी बुद्धि योग नहीं जाना चाहिए। इसीलिए जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, इस दुनिया से अपना मुख नहीं मोड़ेंगे, तब तक हम यथावत रीति से बाप को याद नहीं कर सकते। अब हमें सिर्फ बाप और अपने घर को याद, घर अब हमारा, तो ऐसे घर को याद करने के लिए हमें इस पुरानी दुनिया से पूरा ही वैराग्य आना चाहिए। के संबंध है मगर वो होते हुए भी नहीं, तोड़ भी करना है, उनके साथ उनकी संभाल करनी है,
मगर जैसे कि हम एक ट्रस्टी है, जैसे बाबा हमारी संभाल करता है, हम सब बाबा का परिवार है, मगर देखा बाबा का कोई अटैचमेंट है? कोई अटैचमेंट नहीं है। बाबा हमारे साथ है भी और नहीं भी। तो उसी प्रकार से परिवार के साथ होते हुए भी ना होना, यह प्रैक्टिस भी बाबा हमें सिखा रहा है। तो इसे कहते हैं पुरानी दुनिया से मुखड़ा मोड़ लेना। अब बाबा के महावाक्य सुनते हैं हम। आज 26 जून 2021 है। ये तो सारी साकार वाणियां हैं जिनका रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो प्राप्त मुरली ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ जीवन मुक्ति के लिए तुम देवी मैनर्स धारण करो। जब तक मुख नहीं मोड़ेंगे ना, तब तक देवी मैनर्स भी धारण नहीं, क्योंकि तब पुरानी दुनिया दिखेगी तो पुराने संस्कार, पुराने मैनर्स याद है। उससे हम मुख मोड़ेंगे तभी हम देवी बुद्ध को धारण कर सकते। उससे मुख मोड़ने के बाद ही हमारा चेहरा, हमारी बुद्धि जो है सत्युगी नई दुनिया से लगेगी। जितनी जितनी सत्युगी नई दुनिया से बुद्धि लगती जाएगी, उतने हमारे अंदर देवी मैनर्स धारण होती जाएंगी। और उसी को कहा जाता है जीवन मुक्ति। मुक्ति तो सभी को मिलनी है, सभी को परम धाम में तो जाना ही जाना। उसके लिए किसी को मेहनत नहीं करनी। वो तो जो नहीं भी करेगा उसको सजाए खानी। मगर जीवन मुक्ति अगर पाना है तो हमें देवी मैनर्स धारण करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता? एक स्पेशल मैनर जिसको सिवाय बाप के दुनिया में कोई भी नहीं सिखा सकता। चाहे ऋषि मुनि हैं, चाहे बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, चाहे संत हैं, वो ये बात नहीं कह सकते। आप सब समझ ही गए होंगे कि वो पवित्रता की बात है। तो बाबा बोले उत्तर में कि पवित्र बनना और बना, ये बाबा ने शुरू किया और अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये धारणा सभी को करा रही। यह है सबसे बड़ा देवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई भी दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास, वो तो जंगलों में जाके अब कहीं कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो उसमें सन्यास क्या होगा? तुम छोड़ के चले गए, अब जंगल में रह रहे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सन्यास तो उसे कहा जाएगा सब कुछ होते हुए भी वैराग्य, उसके प्रति हमारी वृत्ति अटकी हुई ना, मुझे ये चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके बिना मैं कैसे तपस्या करूंगा, लाल लाइट चाहिए है, बाबा का फोटो चाहिए, गीत बजने चाहिए, कमेंट्री बजना चाहिए, कोई टीचर बहन सामने बैठ के मुझे योग कराए। तो बाबा कहते हैं कि ये सब अगर है तो फिर संन्यास नहीं। संन्यास अर्थात बेहद का, बुद्धि से कंप्लीट कुछ भी नहीं, इनके बीच होते हुए भी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो और भी ठीक, ये हमारी स्लोगन होनी चाहिए। मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो और भी अच्छा है, मेरी बुद्धि इससे छूटती जा रही है, तो इसको बेहद का संन्यास कहते हैं। तो इस पुरानी दुनिया को भी बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते। कई लोग सोचते हैं इतने सारे मैनर्स कैसे धारण करें। आप कोई भी एक मैनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, चाहे वो पवित्रता है, चाहे शांति है, चाहे सुख है, चाहे आनंद है। आप जिस भी एक मैनर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली सारे मैनर्स हमारे अंदर आते चलते। इसलिए अपने आप को भारी नहीं करना, वो इतना सारा करना है, इतना सब धारण करना है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सिर्फ मुझे अपने अंदर दृढ़ता लानी है कि मुझे यह करना है। अगर आपके अंदर दृढ़ता आ गई ना कि बस मुझे पवित्रता धारण करनी है, तो पवित्रता के साथ आपके अंदर सारी, चाहे मुझे शांति को धारण करना है,
शांति के लिए भी कहते हैं कि शांति सारे गुणों की जननी है। तो इसी प्रकार से संतुष्टता, तो कोई भी एक गुण आप धारण करने के लिए प्रयत्न करो, बाकी सारे गुण आ जाते हैं। जैसे अवगुण है, अवगुण का भी यही है, उनकी भी फैमिली है, मगर अवगुण थोड़े जल्दी आते हैं। एक अवगुण अपने अपनाया तो बाकी सारे अवगुण बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं। अवगुणों के लिए हमें थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इस समय कलयुगी नेगेटिव वातावरण का समय है, इसलिए नेगेटिविटी, व्यर्थ, वो सब जल्दी धारण हो जाता है। मगर पॉजिटिविटी के लिए और सकारात्मक के लिए, दिव्य गुणों के लिए हमें थोड़ा सा अटेंशन रखने की आवश्यकता है। कोई टेंशन लेने की नहीं, सिर्फ आवश्यकता है थोड़ा सा अटेंशन रखने की। जैसे ही हमने अटेंशन रखा थोड़ा भी, तो हमें अपने आप अपनी एक्ट से मालूम पड़ने लगेगा कि ये मेरा रॉन्ग हो रहा है, ये मुझे नहीं करना। तो उसमें बहुत सुंदर ढंग से हम सारे गुणों को धारण कर सकते हैं। आज का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। सब इंसान अंधेरे में ही है ना, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। सारी बातें किसी को भी ध्यान में ही नहीं है। बस सब बैठे हुए हैं, कहाँ भी चल रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, इस देवता को पूज रहे हैं, उसको पूज रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पत्थरों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं, तो अंधेरे में है। तो भगवान को दुख रहे हैं मगर मालूम नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान बिना अंधेरा, ज्ञान यानी अंधेरा और ज्ञान यानी सोचना। तो ज्ञान मिल जाएगा तो हमारे जीवन में सोचना हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरी तरफ हो तुम थोड़े से बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते रहते हो। भक्ति की सीढ़ी से उतरना ही होता है। बच्चे चाहते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती, सिर्फ शिव की पूजा शुरू हुई थी पहले, और पीछे देखो कैसी व्यभिचारी बनती, जिसको देखो उसको पूछते रहते हैं। एक पत्थर रख दिया, गेरुआ कलर चढ़ा दिया, वो भगवान हो गया। सब आने जाने वाले उसको नमन करेंगे, वहां पैसे रखेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। तो ये अंधश्रद्धा है, व्यभिचारी है ना। इसीलिए अब जो पहले भक्ति के अंदर बल था, वो बल अभी नहीं, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, हम अंधियारे में हैं, सतगुरु घोर, सतगुरु विगर घोर अंधियारे। परमात्मा सतगुरु बन के आए, तभी तो हमें राह दिखाई, तभी तो हमें ज्ञान दिया और हमें सोचना मिला। इसलिए सतयुग के सतगुरु के बिना तो अंधियारा ही अंधेरा। गुरु तो यहाँ बहुत, सब सब अब सच्चा सतगुरु कौन है? साधु, संत, महात्मा, भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा भगवान को याद करते रहते हैं। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी क्या कहते हैं? भगवान कब आए, तभी आकर हमारी सद्गति करेंगे। तुम ज्ञान की रोशनी में अभी आ गए हो। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आ गए। पतित पावन बाप को जानते हो, और फिर क्या करते हो जानने के बाद? उनके ही याद में रहते हो। कि जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान को धारण करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाए। सारा मदार है याद, एक शब्द सिर्फ याद। हर कुछ प्राप्ति, हर कुछ, सब कुछ मतलब सिर्फ याद में समाया।
देखो, याद करेंगे तो हम पवित्र बनेंगे, याद करेंगे तो हम बादशाह बनेंगे, याद करेंगे तो हमारे पाप विनाश होंगे, याद करेंगे तो हमारे अंदर शक्तियां आएंगी, याद करेंगे तो हम देवी गुणों को धारण कर सकेंगे, याद करेंगे तो हम रोशनी में आ जाएंगे। क्योंकि याद शब्द में आप ऐसी बहुत लंबी लिस्ट निकाल सकते कि याद करने से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती है। इसीलिए बाबा कहता है, जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका ज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, कोई सुरमा नहीं है। वो समझते हैं कि कोई सुरमा दिया, आंखों में लगाया, आंखों में से पानी निकला, मैल निकल गया और हमारी रोशनी बढ़ गई। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं। हाँ, कोई सुरमा नहीं है, कोई अंजन नहीं, मगर ज्ञान अंजन, जो हमारी रियल रियलिटी वो लोग आंख के लिए कहते हैं। बाकी ज्ञान अंजन मिलने से हमारी बुद्धि में जो भी कचरा है वो सारा निकल जाता है, विनाश होता है और हमारे अंदर रोशनी प्रकट होती है। तो ये है हमारा ज्ञान स्वभाव, जिससे हम सारी व्यर्थ, सारी नेगेटिविटी, अभी तक जितने भी मूंछ थी वो सब हमारी निकल जाती है। अब रोशनी में ले जाने वाला तो एक ही बात। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। अगर सिर्फ ज्ञान है, पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में और टीचर के साथ अगर योग नहीं है तो पढ़ाई बुद्धि में धारण नहीं होगी। अगर हमको ज्ञान अपनी बुद्धि में धारण करना है तो हमें ज्ञान सिखाने वाला, पढ़ाने वाला भी याद रहना चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो ज्ञान की धारणा नहीं होगी। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। चाहते हैं ना सत्संगों में, हाँ, तो क्या करेंगे, बहाना, हमारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, हमारा गुरु ऐसा है, करते रहते। इसलिए उनका योग उनके साथ होता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग कहाँ लगा हुआ है? निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबर, हम सब देखते हैं, हम सब में नंबर है, कोई भी एक जैसा नहीं है। इसीलिए कल ऐसी ही बात चल रही थी, दीदी आम काट रही थी तो दीदी बोली पता नहीं इन आमों में टेस्ट नहीं, पहले तो बादाम के आम में बहुत टेस्ट आता था। तो मैंने कहा दीदी इसमें भी तो क्वालिटी आती है ना, अच्छी क्वालिटी वाले आम लोगे तो अच्छा मिलेगा। मैंने कहा इनमें भी नंबरवार है, जैसे हम विकेश नंबरवार है, मैंने कहा वैसे ही ये भी सब नंबरवार ही है। और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं। अभी नशे की बात, सिवाय तुम बच्चों के और किसी के अंदर परमात्मा के साथ योग नहीं चढ़ा। नशा है, बाबा ने क्या नशा चढ़ाया? सिर्फ हम बच्चों के सिवाय और किसी में भी परमात्मा का योग नहीं है। तुमको बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति से भी योग लगाना चाहिए। बाप के साथ साथ घर से भी और हमारी प्राप्ति प्रारब्ध से भी हमें योग लगाना। जीवन मुक्ति के लिए अभी योग लगाना है तो क्या करना है? जीवन मुक्ति के लिए देवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स, दुनिया में सबके मैनर्स कैसे हैं? आसुरी है ना। परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। कौन है? परमात्मा बीज रूप है, सत्य चित्त है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर। कितनी महिमा मेरे बाप, जितनी गाओ मेरे बाप की महिमा उतनी कम है। इसीलिए क्या कहते हैं, धरती को कागज बनाओ, पेड़ों को कलम बनाओ, आकाश को स्याही बनाओ तो भी हम नहीं कर सकते। कितनी महिमा। तो बाबा ने तो थोड़ी
सी अभी इसमें बताई है, पवित्रता का सागर है फॉर एवर। समझा? फॉर एवर। क्यों फॉर एवर कहते हैं परमात्मा को पवित्रता का सागर? क्योंकि हम बच्चे जन्म मरण के चक्कर में आते, तो हमारी डिग्री कम ज्यादा होती रहती है, मगर परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए उनकी जो डिग्री है ना वो सदैव मेंटेन 100% रहती है। फिर आप कहेंगे तो अभी हमको कैसे मिलेगा? हम चाहे कितना भी लेंगे परमात्मा से, फिर भी परमात्मा की जो डिग्री है संपूर्णता की, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। सागर में से कितना भी ले लो आप, सागर का पानी कम होता है। उसी प्रकार से हम कितना भी ज्ञान ले लें, कितनी भी शक्तियां ले लें, कितना भी पवित्रता ले लें, आनंद ले लें, शांति ले लें, मगर पवित्र परमात्मा की वो कुछ भी कम नहीं होती है। इसीलिए परमात्मा फॉर एवर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि सत्य है ना, सत्य मतलब अपरिवर्तनशील, जो हमेशा एक जैसा रहेगा उसको ही सत्य कह सकते हैं। अब हमारी आत्मा को सत्य वैसे कहेंगे, मगर हमारी आत्मा में भी क्या होता है, कभी डिग्री बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। हम पवित्र से अपवित्र भी बन जाते हैं, मगर परमात्मा तो नहीं बनता। इसलिए परमात्मा को सदैव सत्य ही कहा जाता है, फॉर एवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ही नहीं सकता। भले अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, अभी बनते हो, मगर हमेशा के लिए बनते? या ये अविनाशी है? नहीं, हम लिमिटेड बनते। हम सतयुग में रहेंगे और सतयुग में जन्म लेते ही डे बाय डे चींटी की चाल जितनी हमारी पवित्रता में कमी होती जाएगी। इसके फॉर एवर नहीं है, सदा के लिए नहीं बनते, हम लिमिटेड पीरियड के लिए बनते हैं। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ, जितना चाहिए ले लो, मगर मेरी कमी नहीं होती है। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता। वेरी क्लियर। बाबा देखो कितना क्लियर बताता है कि मैं तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता हूँ। बात समान बन सकते हैं, वास्तव सागर बन सकते हैं, मगर सागर नहीं बन सकते हैं। इसलिए हम अनलिमिटेड नहीं बन सकते। नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चलेगा? सब अनलिमिटेड हो जाएंगे तो सबको परमधाम में ही रहना पड़ेगा, फिर तो कोई भी नीचे आएगा ही नहीं, तो ये खेल कैसे चलेगा? 84 जन्म कैसे भोगोगे? तुम फॉर एवर नहीं बन सकते। वेरी क्लियर। फॉर एवर हम नहीं बन सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो। 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है, तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा ही नहीं है। एक बाप के सिवा और कोई भी अनलिमिटेड नहीं हो सकता। हम बच्चों के लिए लिमिटेड है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ सिर्फ परमधाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम आदि है ही है। मुझे डेवलप नहीं करनी, तुम बच्चों को भी डेवलप करनी है, मगर मुझे डेवलप करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास तो है ही है। तुम भूल जाते हो, तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया। अब मुझे याद करो। दुनिया में कोई कह सकता है? सन्यासी महात्मा जैसे बाबा ने बताया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ, इसलिए तुम सबको भूलकर मुझे याद करो। भले सन्यासी महात्मा है, मगर वो कहते हैं कि भगवान को याद। भगवान कौन है ये वो जानते ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे नहीं याद करो, मैं परम धाम से आया हूँ।
तुम भूल जाते हो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधेरे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह ना सके मैं परम धाम से आया हूँ और अब मुझे याद। ये मेरे महावाक्यों को ही कॉपी नहीं कर सकते, कोई भी ये वाक्य कॉपी नहीं कर सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए, देखो कितना बड़ा, कोई एक जन्म क्या इस जन्म में भी कोई नहीं देता, और भगवान हमें 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने आए हैं, तो बनना चाहिए ना। तो बाबा आया है और हम बच्चे अभी भी, कई बच्चे अज्ञान नींद में, कई बच्चे आलस में है, कई बच्चे हाँ हो जाएगी गफलत में है, हम कर लेंगे हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बना। अब ये वाक्य कईयों को उल्टा उठा लेते और अपने आप को ढीला कर देते हैं अपने पुरुषार्थ में, क्या हो मैं पहले कल्प में बना होगा तो अभी भी बनूंगा, नहीं करता। अरे मगर पहले कल्प में तुमने पुरुषार्थ किया था, इसलिए अभी भी करना है, ये नहीं सोचना है कि क्या है पहले बना हो तो मैं बनू। ये तो बाबा हम बच्चों को सिर्फ समझाते, बाकी हाँ ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि बड़ों के संकल्प चलते हैं ना देख के, इसलिए बाबा उनको समझाता है कि जो पहले बने थे वही बनेंगे, आप टेंशन ना लो, आप इनके प्रति संकल्प ना चलाओ। बाकी मेरे लिए मैं ये धारण नहीं कर सकती कि मैं कल पहले बनी थी तो मैं बनूंगी, दिस इज रॉन्ग। तो मतलब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे ना फिर तो, इसीलिए ये बड़ों को समझाने के लिए, बाकी मुझे यह धारणा नहीं कर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप के बनने के बाद भी बाबा बता रहे हैं कई तो पवित्र रह जाते हैं, कई अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, बहुत पाप करने लगते हैं, और कई फिर अशुद्ध मैले भी बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है। हम कितने मैले हो गए थे, 84 जन्म लेते, 84वां जन्म, तो हम मैले हो गए थे, बाप ने आके हमारे कपड़े धुलाई किए, हमारी बुद्धि रूपी जो कपड़ा था उसको धुलाई करके साफ कर रहा है बाबा। अभी आत्मा ही मैली बनती है, आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, सिर्फ इस जन्म में नहीं बने हो, बाकी जन्म जन्म हाँ महल धारण करते आए हैं। तो अभी हम कैसे बनेंगे, तो आत्मा को साफ करने का सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए क्या कैसे साफ हो गया, अगर मुझे आत्मा को साफ करना है तो कोई लक्ष्य चाहिए ना, कि भाई मुझे ऐसा बनना, मेरे सामने वो मॉडल खड़ा हो तब मैं वैसा कर सकती। तो बाबा ने हमें क्या दिया, कैसे साफ करना है, फिर बाबा ने भी लक्ष्य सोप हमको दिया है, और लक्ष्य सोप से हमारी सफाई कर रही है। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई, क्योंकि उसमें अब ताकत ही नहीं है, घी नहीं है, इसलिए बुझ गई है, वह इस योग से जग जाएगी। आत्मा को जगाना है तो फिर याद की यात्रा, मैंने कहा याद के बहुत सारे बेनिफिट्स, अगर हम सब देखते हैं कि याद से क्या क्या प्राप्ति है तो बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। एक बार मैंने किया था, आई डोंट नो कितने सारी लिस्ट बन गई वो, है ना, बहुत लंबी लिस्ट बनी कि याद से क्या क्या प्राप्तियां होती है। बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। अभी अगर कोई आके सुने नया कि लौकिक बाप की विस्मृति करो, तो क्या सोचेगा कि यहाँ तो माँ बाप से भी अलग कर देते हैं, मगर बाबा ने तो क्या कहा हुआ कि मन मना भव, अर्थात देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो।
सिर्फ बाप को भूलने वाली तो बात नहीं है ना लौकिक, मगर ये एक उदाहरण से बाबा ने बताया, क्योंकि माँ बाप के प्रति ज्यादा मोह होता है, सभी का ज्यादा लगाव होता है। इसीलिए बाबा ने कि तुम्हें अगर मेरा बता है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ उदाहरण कर रहा है, तो तुम्हें लौकिक बाप की भी विस्मृति करनी पड़ेगी। देह सहित देह के सब संबंधी भूल कर मुझ अपने बाप को याद करो, तब ही तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। अब हमारा लक्ष्य है ना सत्युगी नई दुनिया में जाना है, लक्ष्मी नारायण बनना। अगर उन जैसा बनना है तो हमारी आत्मा को हमें पूरा साफ करना पड़ेगा, और जब हम हमारी आत्मा को पूरा साफ करेंगे तभी तो हम बन सकेंगे। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। जब आत्मा सोना बन जाएगी तो इस मैले शरीर में, विकारी शरीर में तो नहीं रह सकेगी। जब तक आत्मा नहीं बनती है तब तक इस शरीर का यूज कर, इसमें ही रह के हम पवित्र बन सकते। ये शरीर छोड़ के आत्मा नहीं बन सकती, कुछ भी नहीं कर सकती आप। इसीलिए कई लोग अभी सोचते हैं ना कि मुझे चले जाना चाहिए, बहुत हो गया। कईयों की बीमारी शरीर में होती है तो भी सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, संगम युग है तब तक ये शरीर जो भी है जैसा भी है बहुत मूल्यवान। इस शरीर से ही मैं अपने आप को सत्युगी महाराजा महारानी बना सकती। इसीलिए इस शरीर की वैल्यू भी करनी, मगर ममत्व नहीं। इसको ऐसे डेकोरेट करो, इसको ऐसे करो, नहीं। अगर हम इसको भूल कर काम करेंगे, सिर्फ इसकी संभाल रखेंगे, फिर परसों भी बाबा ने कहा दवा रूपी फ्रूट्स जरूर खाने। अगर शरीर को चलाना है, संगम युग में प्राप्तियां करनी है, तो दवा रूपी फ्रूट्स खाते रहो और शरीर को चलाते रहो। ये शरीर बहुत ही मूल्य, दुनिया में गाते हैं मगर वो समझते नहीं। कहते हैं मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है। अभी तक तो हम सब भी मनुष्य नहीं थे, सिर्फ शरीर था मगर बुद्धि से जानते ही नहीं थे। अब बाबा ने आके ये बताया कि मनुष्य अर्थात में आत्मा, तो आत्मा को जानकर आत्मा को पहचानेंगे तब हम मनुष्य कहलाएंगे, और तब हम इस पुरानी दुनिया को भूल सकेंगे। फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रदान हो जाते हैं। बात कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तुम मेरे पास आ जाएंगे और फिर स्वर्ग में चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। नई नई इन्वेंशन होती रहती हैं, नई नई चीजें बनाते हैं तो नई नई नाम रख देते हैं। जैसे कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो वही पुरानी ही है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट हो, वह निर्वाण धाम है और अभी हमें वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाए। अभी भी अगर पुरानी दुनिया में बुद्धि रहेगी तो अंतमति सुगति नहीं हो सकती। अंतमति सुगति करनी है तो अभी से बुद्धि से पुरानी दुनिया को मिटाना ही पड़ेगा। बाबा के 3 शब्द हैं ही, बहुत काल का अभ्यास, अचानक और एवर रेडी। ये 3 शब्द आज बाबा हमको अटेंशन में दे रहे हैं कि बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तभी अंतमति सुगति होगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को तो कोई कृष्ण को, कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते, यह नहीं समझते। पुनर्जन्म में सबको आना ही है।
ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। निश्चय है ना, जो जन्मा है उसकी मृत्यु, और जो मृत्यु को पाया है उसका जन्म निश्चित है, और जन्म से पहले मृत्यु की डेट लिखी जाती है। इसीलिए कोई मर गया तो बाबा कहते हैं रोने की क्या बात, अटेंशन रखो और उनके कार्य को पूरे को संभाल लो। इसलिए रोने की दरकार नहीं है, क्योंकि उसका जन्म निश्चित। और अभी तक के भी जितने भी आपने बाबा के संदेश सुने हैं, जो भी हमारी बीके भाई बहने गए हैं, बाबा क्या देता है कि भाई मैंने उसको उस घर में भेज दिया, अब उस घर में भेज दिया तो पुनर्जन्म निश्चित है। वो गई कहाँ आत्मा, आत्मा तो इसी सृष्टि पर ही है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जो पुनर्जन्म वहीं ही से शुरू हो जाता है। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सत्व प्रदान होते हैं, तो महिमा बच्चों की जास्ती गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। सतयुग को कहते हैं वैकुंठ, और सतयुग को कृष्ण को द्वापर में ले गए। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। ना मेरे पहले जन्म का क्या नाम रूप था, मुझे क्या मालूम अब नेक्स्ट जन्म में क्या होगा, नहीं जानते। तो वही की वही नहीं हो सकता। कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। ये जगदम्बा जगत पिता आकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है। और अब है कलयुग है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय और यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है ही रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नए मनुष्य नई सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाप बाबा आप एक ही पतित पावन, इस पतित सृष्टि को आकर आप ही पावन बनाते हो। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराऊंगी। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रची है और शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश करा। यह बातें, ये जो है कि भाई पावन सृष्टि पतित सृष्टि किसने रची किसने विनाश की, हम बाबा कहते हैं यह बातें और कोई भी नहीं जानते हैं, इसीलिए समझा नहीं सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ बाबा के पास, इसलिए ही तो बाबा को कहते हैं सृष्टि का बीज रूप है। तो ज्ञान बाबा के पास है, तो बाबा के सिवा और कोई भी यह समझा नहीं सकते। अभी तुम बच्चे बाप के सूरत योग लगाते हो, तुम देखते हो पापा मैले कपड़ों को सटका लगा, इतने मैले हो चुके थे। तो कई बार तो बाबा को सटका लगाना भी पड़ता है ना, क्योंकि स्नेह प्यार करते करते बाबा देखता है कि ये बच्चा नहीं सुधर। अब लौकिक में भी देखो बहुत स्नेह प्यार से कोशिश करते हैं कि बच्चा सुधर जाए, और जब नहीं सुधरता है तब क्या करते हैं, डांट भी लगाते हैं, मारते भी हैं। तो ये सटका लगाना हुआ उसको सुधारने के लिए। और कई बच्चे इस सटके से डर जाते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे दुनिया में भी बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। आजकल के जमाने में तो आत्महत्या बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि सहन शक्ति रही नहीं। तो इसीलिए बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। कोई तो फट जाते हैं और कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है।
बाप के बन जाएंगे, बनने के बाद भी धारणा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल अजामिल पापी। अगर ऐसे कोई भी सट्टा लगे तो या तो वो फट जाएगा या फिर वो टूट जाएगा। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें बैठ तुम बच्चों को समझाते, मेरे मीठे लाडले बच्चे। कोई बोलता है इतना प्रेम से, मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद कर। कितना सुंदर, कितना मजा आ गया, रस आ गया, कानों में भी रस आ गया, मुख में भी रस आ गया, बुद्धि को भी कितनी शीतलता, कितनी तरह की। क्योंकि इतने मीठे शब्द दुनिया में आज किसी से भी सुनने को मिलते ही नहीं है। मीठे लाडले बच्चे, किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा होगा कि मेरा तुम बहुत मीठे हो, तुम लाडले हो। एक आधी शब्द कोई बोल देगा, हाँ ये मेरा बच्चा लाडला है, मगर बच्चे से बात करते समय ये शब्दों का उपयोग कम होता है। मोस्ट बिलीवेड सुखधाम को, मोस्ट बिलीवेड बाप को और मोस्ट बिलीवेड सुखधाम को याद करना। यह भी तुम बच्चे अब जानते हो, दुनिया में कोई को भी यह पता ही नहीं है। यह तो अब है अति दुखदायक, क्योंकि अब अति दुखदायक है। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते, देखा ना पेंडेमिक में कितना त्राही त्राही, जहां देखो वहां मौत का तांडव चल रहा। एक बहन से बात हुई तो उसने कहा मेरे परिवार में से 47 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना से। मतलब नानी का परिवार, दादी का परिवार, ये पूरा परिवार उसने लिया तो कहती है मेरे परिवार में 47 लोग की मृत्यु। कितना बड़ा तांडव हो गया ना, इतने सारे जन चले जाए तो कितना। तो मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते भी रहते हैं। अभी ये मारना ही हुआ ना, चाइना ने ये इन्वेंट किया, इन्वेंट करके ये वायरस जोड़ दिया, तो ये मारना ही हुआ। फिर कहते हैं भगवान रक्षा, पहले मारो और फिर कहो रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा, पाप तो है ही लिबरेटर, तुम जानते हो। और तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम? बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के, हम बच्चों के लिए विशेष, इन पर्टिकुलर हम बच्चों, बाकी सब इन जनरल चले ही जाएंगे सुख धाम में। तुम बच्चों में भी, ये शब्द थोड़ा सुन के ऐसे लगता है कि तुम बच्चों में भी नंबर 1 है जिनको यह नशा है। कितना नशा चढ़ना चाहिए, बाबा कहते हैं नंबर 1। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाने वाला देखो किसको, कौन पढ़ाता है, पढ़ाते भी देखो कौन है और किसको पढ़ा रहे हैं। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते। अजामिल जैसे पापी तो थे ही ना, कुछ भी नहीं पता था, परमात्मा की इतनी ग्लानि की, भी कह दिया। इतने इतने अजामिल पापी हम बन गए थे, उनको आकर बाबा स्वर्ग का मालिक बना देता है। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ देवी गुण धारण करने हैं, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना। एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व का महाराजन बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई भी सिखला ना सके। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, सबके बीच में रहते हुए सन्यासी बनना है। छोड़ने के बाद तो कोई भी बन जाएगा। और सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, वो सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ते हैं तो कितना मान मिलता है, और हम तो सब कुछ छोड़ देते, पूरी दुनिया ही छोड़ देते, तो सोचो हमारा कितना मान हो जाएगा। और सोचने की क्या बात है, प्रैक्टिकल देखते हैं कि आज तक हमारी मूर्तियों को पूजा जाता है, आज तक हमारी
हमारी मूर्तियों से मांगा जाता है। आज तक हम मूर्तियां बनकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, तो हमारा तो कितना किया फिर। तो उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत अर्थात राय देते हैं, आगे चलकर यह सन्यासी आगे भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की कोई बात नहीं है, आके हमारे चरणों में दंडवत लगाएंगे वो नहीं है। बाकी ये है कि हमसे राय लेंगे, हम उनको नॉलेज देंगे और वो नॉलेज से उनका उद्धार हो जाएगा। यहाँ कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है ना। अगर आपसे कोई कहे राम राम, तो आप भी कहेंगे ओम शांति राम राम जी। राम राम कहना कोई बुरी बात तो नहीं है। किसी ने नमस्ते किया तो हमें भी करना पड़ेगा नमस्ते ओम शांति, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो देना ही है। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां देखो कितने अभिमानी, हम ओम नमस्ते करते, ये नमस्ते भी नहीं करते। इसलिए रिस्पॉन्ड तो देना ही है सबको। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़ेगा। बाबा हमको ऊंच बनाते हैं, अभी भी ऊंच दृष्टि से देखते हैं और हमें बाबा गुड मॉर्निंग नमस्ते कहते हैं। मगर क्या करना पड़ेगा, श्रीमत तो पूरी पालन करनी ही पड़ेगी। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़ेगा। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़ेगा। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़ेगा। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, कोई खिलौना था बाबा के समय पे तार में, तो एक बाजू रावण था एक बाजू राम था। तो जब उस तार को घुमाओ रावण की तरफ सीता को लाओ तो सीता मुंह फेर लेती थी, और जब उस तार को घुमाओ राम की तरफ लाओ तो सीता राम की तरफ मुंह कर देती थी। तो वो खिलौना था बहुत अच्छा। तो उस तरह से वो खिलौना में अभी भी हम बच्चों को भी क्या करना है, सब आत्माएं सीताएं हैं और हमारा राम कौन है, एक शिव परमात्मा है। तो अब हमें हमारा मुख फेर लेना है, रावण को नहीं देखना है, हमें सिर्फ राम को ही देखना है। सीता रावण को पीट कर देती, राम को मुंह कर देती है। कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु बिरला व्यापारी यह व्यापार करते। बाप को अपना पुराना तन मन धन से नया लेना, यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। कोई दुनिया में ऐसा इंश्योरेंस जो हमारा पुराना लेके हमको सब कुछ कीमती दे दे, नहीं है। तो इतना फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस सिर्फ एक बाप ही, जिसके पास हम जो भी पुराना है इंश्योर करेंगे उसके बदले हमें बहुत गुना बढ़कर बहुत सुंदर बहुत अच्छा हीरे जवाहरात मिल जाए। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसीलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। किसको? बाप को सौदागर और जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। देख लो इतनी पतित तो दुनिया, इतनी दुख भरी दुनिया, कलयुगी दुनिया, इसको सतयुगी दुनिया बनाना जहाँ सिर्फ सुख ही सुख हो, तो एक बड़ी जादूगरी हुई ना। वो भी इतने से समय में एक से स्टार्ट की। इसके ऊपर मैं कई बार विचार करती कि बाबा कितना वंडरफुल, एक ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करके एक से बाबा ने ये शुरू करने के बाद आज देखो कितना बड़ा हो गया। इतनी
इतनी बड़ी दुनिया को परिवर्तन करना, हम छोटे से घर को परिवर्तन करने में कितनी बार सोचते, कितना प्लानिंग करते हैं तो भी नहीं कर पाते। और बाबा पूरी की पूरे विश्व को परिवर्तन करके स्वर्ग सत्युग की दुनिया बना रहे हैं। तो फॉलो करना पड़े। सॉरी, बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, ऐसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनना है तो फॉलो फादर करना पड़े। बाप बैठा है ना, यह अधर कुमार है, मम्मा कुमारी, कौन से बाप को फॉलो करना पड़ेगा? शिव बाप को। शिव बाबा का तो कर्म ही नहीं है, उनको क्या फॉलो करेंगे? शिव बाबा तो आके हमको ज्ञान देते हैं, तो फॉलो किसको करना है? बाप को करना है, ब्रह्मा बाप को। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप कोई भी एग्जाम्पल देके बच नहीं सकता कि मैं, मेरी तो परिवार है, मैं कैसे करूं? ब्रह्मा पापा को देखो, कोई कहेंगे हम कुमार कुमारी हैं, हम कैसे करें? तो मम्मा एग्जाम्पल के रूप में है, मम्मा को देखो, मम्मा कैसे आगे बढ़ी। तो हमें मम्मा बाबा को फॉलो करके अपने आप को इतना ऊंच और महान बनाना है। वर्षा बाप से मिली, ब्रह्मा बाबा और मम्मा वर्षा नहीं दी। देखो बाबा कितनी युक्ति से हमारी बुद्धि को पूरा अपने उसमें करते हैं। उनके फॉलो तुम्हें ब्रह्मा मम्मा को करना है, वो मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बना के रखे, मगर याद किसको करना है? एक बाप, क्योंकि वर्षा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा से ही मिलना है। वर्षा बाप से मिलना है, तुम कहेंगे हम सब आपस में भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता था, भाई को ही वर्षा मिलता। यहाँ तो तुम सबको मिलना है। देखो जब से बाबा ने आया और बहनों को भी वर्षा देना शुरू किया, तो दुनिया के भी गवर्नमेंट, दुनिया के भी लॉ में अमेंडमेंट है। अभी तो बहनों को भी पूरा अधिकार है, सिमिलर सेम अधिकार है। भाई को एक हिस्सा मिलेगा तो बहन को भी एक हिस्सा। अगर 8 भाई बहन हैं बाप के, तो 8 को ही इक्वल शेयर मिलने लग गया है, क्योंकि बाप ने भी आके हम बहनों को उठाया और हम बहनों को वर्षा दिया, तो दुनिया में भी वो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको सिर्फ मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। ऊपर बाबा ने कहा लौकिक बाप को भी भूलना, अब बाबा कह रहे ये भाई बहन का भी जो नाता है ना, ये भी भूल जाओ। सिर्फ आत्मा और पाप, और आत्मा और पाप, आत्मा आत्मा बस, और कुछ भी याद ना रहे। वहां से बाप और बच्चों का नाता है निर्वाण धाम में, इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। निर्वाण धाम में सिर्फ बाप और बच्चों का ही नाता रह जाएगा। अगर अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर क्या होगा? फादरहुड हो जाता है, ब्रदरहुड तो रहेगा ही नहीं। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान कर दिया है। अब तुम बच्चों के पास बाप की याद, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए। मैंने कहा ना, सब कुछ संन्यास होते हुए भी नहीं, और ना है तो भी अच्छा। हाँ, है तो नहीं, है तो अच्छा, ना है तो और भी अच्छा। कोई बैठ के ही मुझे योग कराएगा तो मेरा योग और कहीं लगेगा ही नहीं ना। बाकी हमें तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते योग करना है। हमें कोई ऐसे थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा निष्ठा कर लिया बस, वो तो है। हम तो कर्मयोगी हैं। अगर हमको ऐसी आदत पड़ गई कि कोई निष्ठा कराए, तो फिर तो क्या है, हमारा भाग्य कितना बने। जबकि बाबा तो कहते हैं कि श्वासोश्वास मुझे याद करना। अगर श्वासोश्वास याद करना है तो उस बहन को भी मेरे साथ निष्ठा के लिए परमानेंट 24 घंटे 24/7 बैठना पड़ेगा, और ऐसे तो कोई भी नहीं बैठ सकता। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हमें बाबा को बुद्धि से
याद करता है। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते। सेंटर पे आए, बस टीचर का काम है बैठकर मुरली सुनाना, उस समय थोड़ी देर योग कराना, विशेष प्रोग्राम रखा उसमें योग कराना। बाकी निष्ठा में ना बहनें पूरे समय बैठ सकती हैं, ना ही आने वाले भाई बहन बैठ सकते हैं। योग तो तुम्हारा सदैव रहता है, सदैव, हमेशा हम बाबा की याद में रहते, मुरली सुना फिर चलते फिरते बाबा की याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं ना, यात्रा तो चलती रहती है ना, यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में। अच्छा, अभी जब देखो यात्रा के ऊपर से सोचो, बाबा के याद को सोचो। यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से सारा समेटते हैं, और समेट कर ऐसे नहीं जो भी है सब कुछ नहीं लेते, मेन मेन चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बैग में भरते कि बस इतनी ही चाहिए, और उसमें भर के भी बैग को लॉक कर देते कि कोई मेरी चीज चुरा ना। इसी प्रकार से ऐसे ही, मतलब हमें विचार सागर मंथन करना है, ऐसे ऐसे एक एक शब्द को लेके ऐसे विचार सागर। यात्रा यात्रा करते हैं तो क्या क्या करते हैं, कितने समय से तैयारियां करनी पड़ती है, क्या क्या हम बनाते हैं। उसी प्रकार से ये भी हमारी एक याद की यात्रा, इसमें भी पूरी हमें तैयारी करनी है। इसलिए बाबा ने कहा मुखड़ा ही मोड़ दो पुरानी दुनिया से। मुखड़ा मोड़ देना पुरानी दुनिया से, यानी इम्पोर्टेंट चीजें हम रखेंगे, बाकी सब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यात्रा पे हैं, बोझ कैसे उठाएंगे यात्रा। बाबा तो वैसे भी कहते कि सारा बोझ मुझे दे दो और तुम एकदम हल्के हो जाओ और मेरे साथ उड़ो। तो उड़ना है तो बोझ नहीं चाहिए। हमारी यात्रा तो देखो कितनी सूक्ष्म है, इसीलिए बाबा कहते हैं सदा यही सोचो कि हम यात्रा पे जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात रहेगी पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट, एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बात कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात कराते करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके हम बच्चों से बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में है तो ब्रह्मा बाबा नहीं बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं और शिव बाबा तो बोलते ही बोलते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को पढ़ा, भले ब्रह्मा बाबा भी बोले, मगर कौन पढ़ा रहा है, हम तो सिर्फ शिव बाबा पढ़ाते हैं। और हम किसके स्टूडेंट्स हैं, हम तो शिव बाबा के स्टूडेंट्स हैं। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, है गारंटी करने वाला। कोई गारंटी नहीं करता कि मैं वापस लाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी दुनिया में कर ना सके। यह एक बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते ही नहीं। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएंगे। हमारे बाप के पास क्या प्रॉपर्टी, सारी सुख शांति, पवित्रता, आनंद, ये सब हमारी बाप की प्रॉपर्टी है। सारे गुण, कितनी सारी शक्तियां और कितना ज्ञान का खजाना बाप की प्रॉपर्टी है, जो हम बच्चों को अभी देने के लिए आए हैं। अच्छा, मेरे ये हमेशा चलता है, योग में भी बैठती हूँ या जब भी, कि देखो शिव बाबा 24/7 देता ही रहता, सदैव देता ही रहता है, शक्तियां, गुण, खजाना सब कुछ देता ही रहता है। मुझे सिर्फ लेने वाला बनना, बस लेने वाला कैसे बनेंगे, बाप की याद में रहना। जितना जितना मैं बाप की याद में रहूंगी, वितना वितना मैं बाबा की शक्तियां और गुण धारण करती जाऊंगी। इसीलिए मुझे तो 24/7 बाप की याद में रहकर अपने अंदर बढ़ते ही रहना, और सिर्फ बढ़ते ही नहीं रहना, भर कर उसको विश्व के अंदर फैलाना भी, क्योंकि मैं विश्व कल्याणकारी
बाप के समान मुझे विश्व का भी उद्धार करना, इस सृष्टि का भी परिवर्तन करना है। इसको कलयुगी दुनिया से सतयुगी नई दुनिया बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे बाप का मददगार बनना है। ये सारी विचार सागर मंथन करने की अभी आवश्यकता है। जितना जितना ये विचार सागर मंथन करते हैं अर्थात हम बाप की याद में रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकुड़ते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। इतनी सुंदर शिक्षाएं दी, हमको धारणा करानी, हमको सतयुगी महाराजा महारानी बनाने के लिए बाबा रोज हमको पढ़ाते हैं, रोज इतनी शिक्षाएं देते हैं। इसीलिए ऐसे बाप का भी बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ एम ऑब्जेक्ट को सदा अपने सामने रखो। एम ऑब्जेक्ट को सदा अपने सामने रख देवी गुण धारण करने, सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने। यहाँ जाना है उस हिसाब से ड्रेस पहनना होता है। अगर हम ऐसे ही साधारण प्रोग्राम में जा रहे हैं तो साधारण ड्रेस पहनते हैं, और हम बड़े लोगों से मिलने जाते हैं थोड़ी उस क्वालिटी की ड्रेस पहनते हैं। और सतो प्रधान दुनिया में जाना है तो फिर हमें क्या करना, पवित्रता के मैनर्स का ड्रेस पहनना पड़ेगा। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना। दूसरा पॉइंट है मोस्ट बिलीवेड बाप है, इससे ज्यादा कोई प्यारा है? मोस्ट बिलीवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग देना वरदान है। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी। एक बाप से योग रख सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी। जो जितना योगी है उतना सर्व का सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। अंत में स्लोगन, पुराने संस्कारों को मेरा कहना। आज भी हम क्या कहते हैं, क्या करूं, मेरा तो ये संस्कार ही है, पहले से ही है। तेज बोलना, मैं थोड़ा रूठ जाता हूँ, थोड़ा क्रोध कर लेता हूँ, थोड़ा झूठ बोल देता हूँ, मुझे थोड़ी लालच है। तो बाबा क्या कहते हैं, सारे पुराने संस्कार है। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को मिला करना। अभी मेरे सबसे पुराने संस्कार क्या है, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा के जो पुराने संस्कार हैं वो तो पवित्रता, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्ति, ये है। ये सबसे पुराने थे पुराने संस्कार, मुझे आत्मा के हैं। ये तो बाद में भी धारण किए हैं। द्वापर से मेरे अंदर ये सारे अवगुण आए और इनको मैं कहती हूँ ये मेरे। तो देखो, तो दूसरी पराई चीज, रावण की चीज को मैंने अपना बनाया और मेरी जो अच्छी चीज थी वो रावण को दे दी। अब पापा कह रहे हैं कि रावण को दे दो और राम की अपने अंदर धारण कर दो, से तो तुम सतयुगी महाराजा महारानी
शाह शाह दीदी शाह बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया